अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ और खुशियाँ लाए, आमीन। आज का मेरा ये वजीफ़ा बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। ये उन बच्चों के लिए, उन वालिदैन के लिए है जो अपने तालीमी मकसद में बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं और बच्चे अपने तालीमी मैदान में कामयाबियाँ हासिल करना चाहते हैं। ये वजीफ़ा सूरह इखलास का छोटा सा वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा बच्चे ख़ुद भी अपने लिए कर सकते हैं और वालिदैन भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। अगर बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं या हो चुके हैं, आप उन एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर तालीमी मैदान में कामयाब होंगे। वालिदैन ही होते हैं जो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा कामयाब देखना चाहते हैं। तो आप ये वजीफ़ा ज़रूर अपने बच्चों के लिए करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमारे लिए मुश्किलात का हल रखा है, हमें बस कुरान पाक को समझ कर पढ़ना चाहिए। कुरान पाक हमारे लिए नेकियों और फजीलतों का ख़जाना है और कुरान पाक के एक हर्फ पढ़ने पर हमें 10 नेकियां मिलती हैं। इसलिए कुरान पाक को रोज़ पढ़ने का मामूल बनाएं ताकि हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ। और इसके साथ साथ आप 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको आपके हर मकसद में कामयाबी हासिल होगी। एक शख्स जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है और बुराइयों से बच रहा है, अपने आप को गुनाहों से बचा रहा है, तो हो ही नहीं सकता अल्लाह ताला ऐसे इंसान को कामयाब ना करे, ऐसे इंसान की दुआएं कबूल ना हों। और जिस इंसान की ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाता है, अल्लाह ताला उस इंसान की दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान हर गुनाह कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता और धोखा नहीं दे सकता। इसलिए जितना हो सके आप इन 2 गुनाहों से लाज़मी बचें। इसी तरह कोई वजीफ़ा तब असर करेगा जब आप पूरे यकीन और कामिल ईमान के साथ वजीफ़े पर अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी कामयाबी की राह और आसान कर देता है। आप अपनी ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाब होते चले जाएंगे। वो बच्चे और माएँ जो अपने बच्चों की तालीम को लेकर परेशान हैं, आप इस वजीफ़े पर अमल करेंगी तो तमाम रुकावटें, चाहे माली रुकावटें हैं या ज़हनी कमज़ोरी है, बच्चे में ज़हनी कमज़ोरी है, बच्चे को तालीम में दिल नहीं लगता, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा है। या कोई और मसला है जो तालीम की राह में रुकावट हो, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के अमल से तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी और आसानी और बेहतरी के रास्ते खुद ब खुद निकलते चले जाएंगे। इसी वजीफ़े के साथ साथ आप हर वक्त इस्तग़फ़ार का विर्द भी कसरत से करें। इस्तग़फ़ार की कसरत से हमारे गुनाह माफ़ होते हैं और अल्लाह हमसे राज़ी होता है। जब अल्लाह हमसे राज़ी होगा तो कोई आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। ये हमारे गुनाह ही होते हैं जिनकी वजह से हम पर मुश्किलें, मुसीबतें और परेशानियाँ आती हैं और हमारी दुआओं की कबूलियत में ये हमारे गुनाह रुकावट बनने होते हैं। आप इस्तग़फ़ार का कसरत से विर्द करें तो आपके सारे काम खुद ब खुद संवरते चले जाएंगे। अल्लाह आपको आपकी तमाम मुश्किलों से निकलने का बेहतरीन रास्ता दिखा देंगे। और इस्तग़फ़ार का सबसे अहम मौज़ा, अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार की कसरत करने वाले शख्स को वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ उसे उस बंदे के वहमो गुमान भी नहीं होता। तो आप अपनी लाइफ में मुश्किल हालात में बिल्कुल ना घबराएं और सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें। इम्तिहान में कामयाबी के लिए इस वजीफ़े को आपने मुसलसल करना है और कामिल यकीन के साथ करना है। आपने अपने इम्तिहान में कामयाबी के लिए सूरह इखलास को 16 बार पढ़ना है। हर नमाज के बाद जब भी आप नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हो जाएं तो उसी जगह जहां आपने नमाज अदा किया वहीं बैठकर आप अव्वल और आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद 16 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। पढ़ते हुए आपका मकसद यानी कि इम्तिहान में कामयाबी आपके जहन में होना चाहिए। 16 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला से निहायत आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपने मकसद में कामयाबी के लिए दुआ करें कि या अल्लाह तू ही है जो हमें हमारे मकासद में कामयाब कर सकता है। हम सिर्फ तेरे मोहताज हैं और तू ही हमें अता कर। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी और आपका रिज़ल्ट आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आएगा। यह वजीफ़ा बच्चे अपने लिए खुद भी कर सकते हैं और वालिदैन भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक लाज़मी करिएगा। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।